हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंट्री टू द आर्म्ड फोर्सेस। डिफरेंट टाइप के एंट्रीज थ्रू विच वी कैन जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एट अ यंग एज। सो वेलकम टू द डिफेंस एग्जाम्स। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सैनिक स्कूल एग्जाम। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रांस जो है वो जूनियर क्लासेस से बच्चा एंटर कर सकता है और अंडर द विजिलेंस ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स बच्चे को वहाँ पे ट्रेन किया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। द अल्टीमेट मोटो ऑफ सैनिक स्कूल इज टू जॉइन दी national defense examination and join the national defense academy. That is the main motto of सैनिक स्कूल। सो इसकी काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को आइडिया तो होता है कि एग्ज़ाम है, लेकिन उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से टाइम पे एग्ज़ाम होता है और कब उसकी नोटिफिकेशन आती है। सो पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट दैट। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्पीकिंग अबाउट द सैनिक स्कूल एग्ज़ाम, सो बेसिकली सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का इनटेक जो होता है दैट इज़ फ्रॉम द 6th क्लास। इनिशियली इसमें सिर्फ बॉयज़ अलाउड होते थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक हिस्टोरिक स्टेप लिया गया है कि in that boys and girls both are eligible, so they can apply from 5th class onwards। और उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है दैट इज फ्रॉम 10 to 12 years। इफ अ गर्ल और बॉय जो 10 से 12 साल के बीच में है, दे कैन अप्लाई एंड गिव दिस एग्जामिनेशन। नाउ स्पीकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, सो इट इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। इसको साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है एंड इसकी जो नोटिफिकेशन है दैट कम्स समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। एंड इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जनवरी के महीने में। एंड उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, आफ्टर दैट दे गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड उनका सिलेक्शन होता है आफ्टर 5th क्लास। सो ये कुछ कैडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल के हैं। टाइम टू टाइम बच्चों के विजिट्स होते हैं मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में, बीट आर्मी, नेवल बेसिस, एयर बेसिस। तो बच्चों को एक पूरा इनसाइट एक्सपोजर रहता है कि व्हाट आर द मशीनरीज दैट आर बीइंग यूज्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड बाय टुमारो इफ दे आर गोइंग टू जॉइन द फोर्सेस, सो वो लोग कैसे उनको ऑपरेट करेंगे और क्या उनका रोल्स और फंक्शंस रहेगा। And there is another entry as well as through we can join the सैनिक स्कूल आफ्टर 8th क्लास। 6th क्लास तो है ही है, बट आई हैव टू स्पीक द पर्सन जो 6th क्लास के में क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी रीज़न की वजह से, तो लेटर ऑन 9th क्लास में भी जाकर वो जो है एग्ज़ाम दे सकता है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री दैट आर द सैनिक स्कूल्स उनको ज्वाइन कर सकता है। तो हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया इज बिटवीन 13 to 15 ईयर्स। 13 से 15 साल के एज ग्रुप के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दे बोथ आर एलिजिबल। एंड इन द सिमिलर फैशन इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट नोटिफिकेशन एंड द एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। और इसकी जो नोटिफिकेशन आती है दैट कम्स समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड एग्जाम इज हेल्ड इन द जनवरी मंथ। And if I have to speak about the registration fees, so that is around 500 rupees and that varies around 200 for scheduled caste and ST, and for female students also it is lesser. So this is about the eligibility. Now there is one more very prestigious institution in the country, that is RMS. RMS stands for Rashtriya Military College. Rashtriya Military Schools basically. We have RIMC as well, that is Rashtriya Indian Military College. But RMS जो है इसकी legacy भी बहुत old है। हिंदी अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो उसमें आरएमएस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स जो आर्मी ऑफिसर्स थे, द वाइस रॉयज, उनके किड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। सो इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट आरएमएस, तो यहाँ पे इंडिया में एट प्रेजेंट देर आर 4 to 5 आरएमएस। वन इज लोकेटेड इन द चैल, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। Second is RMS Dholpur, that is in Rajasthan. Third is RMS Belgaum, that is in Karnataka, and one is RMS Bangalore. So ये सारे जो RMS at present हैं इंडिया में रन हो रहे हैं। And if I have to speak about the eligibility and the entrance examination when it is held, so this is also similar like that. सो बेसिकली ये स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा फुली फंडेड होते हैं
पूरा फंड जो है MOD दिल्ली से इनको मिलता है, और टीचर्स इवन जो स्टाफ होता है, प्रिंसिपल होते हैं, देर इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल रैंक ऑफिसर जो कमांड करते हैं वहाँ पे बच्चों को उनका रहना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग लुक्ड बाय द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है एंड एक बहुत अच्छा एक्सपोजर बच्चों के लिए रहता है। And if I have to speak about eligibility, so similar is the eligibility, boys and girls both can apply। और इसमें भी जो एंट्रेंस इनटेक रहता है दैट इज़ फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स, हम 6th क्लास ऑनवर्ड्स से जो है बच्चे इसमें एंटर कर सकते हैं। तो सिमिलर इज़ द केस, लेकिन इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। द एग्ज़ाम इज़ हेल्ड ट्वाइस इन द ईयर, वन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड वन इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेबररी, इट वेरीज फ्रॉम डेट्स टू डेट्स। सो दिस इज़ द थिंग, ये कुछ हमारे साथ कैडेट्स के लाइक इंट्रैक्शन है विद द लेट CDS जनरल बिपिन रावत। तो टाइम टू टाइम जो कमांडर्स हैं उनका विजिट होता है, CDS जनरल, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ। तो उससे काफ़ी अच्छा जो एक्सपोजर है बच्चों के साथ रहता है कि द जोश मोरल इज़ मेंटेन्ड टाइम टू टाइम। एंड एलिजिबिलिटी, सो एलिजिबिलिटी इज़ द सिमिलर, अगर हमने लाइक 9th क्लास के लिए ज्वाइन करना है, 6th का तो मैंने आपको बताया, एंड इफ़ यू हैव टू ज्वाइन फॉर द 9th क्लास, सो 9th क्लास के लिए भी सिमिलर है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। एंड एज क्राइटेरिया जो है दैट इज़ फ्रॉम 13 to 15 ईयर्स, उस तक आप दे सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन कम समवेयर इन अक्टूबर नवंबर मंथ, एंड द एग्ज़ाम दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 to 4 पोर्सन, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स GK जो है वो रहता है। एंड द स्टूडेंट्स हु क्लियर दे गो थ्रू द इंटरव्यू एज वेल एज द मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद बच्चे को द अल्टीमेट गोल ओवर हियर इज टू मेक अ बेस्ट पर्सन हु कैन एक्सेल इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, not only in the armed forces, apart from army if they are choosing some other profession, तो वहाँ पर भी वो अच्छे से excel कर पाए। And we have a very renowned and prestigious institutions of the India, that is RIMC. RIMC stands for Rashtriya Indian Military College. It is located in Dehradun, Uttarakhand. इंडिया में सिर्फ एक ही कॉलेज है, बोलते हैं इसको कॉलेज है, बट इट इज़ अ स्कूल। यहाँ पर भी सिमिलर इनटेक है, बॉयज़ एट प्रेजेंटली जो सिनेरियो है, बॉयज़ आर अलाउड, बट नाउ दे हैव सेड कि गर्ल्स विल बी ऑल्सो बीइंग अलाउड फ्रॉम द अपकमिंग सेशन। तो लाइक इसमें भी इनटेक जो है दैट इज़ फ्रॉम 5th क्लास, आफ्टर 5th क्लास वन पर्सन कैन गिव। एंड जो एलिजिबिलिटी है उसमें हम बात करें तो लाइक एज ग्रुप इज़ फ्रॉम 11 to 12 ईयर्स, जो इनिशियल है उस टाइमिंग में दे सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इफ आई हैव टू स्पीक, सो एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, इट इज़ कंडक्टेड इन ट्वाइस एंड इट इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर बेसिकली। उसके बाद जो है इनटेक होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू जो होता है वो लाइक आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्ज़ाम होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एंड दैट इज़ अ टफ प्रोसीजर बिकॉज वन स्टूडेंट फ्रॉम वन स्टेट गोज ओवर हेयर। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट जा रहा है तो वहाँ पे लाइक फैसिलिटीज़, उसके अलावा जो एजुकेशनल लाइक एक्सपोजर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी यूनिक, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड जो ब्रिटिश एरा से लाइक रिचुअल्स होती हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सपोजर, ट्रैक्स, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपके बच्चों को मिलेगा। सो दिस इज़ RIMC। सो दीज आर द लाइक कैडेट्स, इनको रिमकोलियंस बोला जाता है। द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ओवर देयर दे आर कॉल्ड एज अ रिमकोलियंस। Next, very famous and like a prestigious academy in the world, that is NDA. So NDA stands for National Defense Academy. It is located in Khadagwasla, Pune, Maharashtra. So as much of the people they are aware कि NDA का एग्ज़ाम होता है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि जब बच्चा 12th में पढ़ रहा होता है तो वाइल अपियरिंग भी वो एग्ज़ाम को दे सकता है, और अपियर करने के बाद वो आ सकता है और नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, बोथ आर अलाउड। और इसकी भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आती है। एग्ज़ाम होता है एक सितंबर के महीने में और एक होता है अप्रैल के महीने में। और जो लाइक फीस वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड फीमेल्स के लिए और जो SC ST के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए देयर इज़ नो फीस। सो दैट इज़ अबाउट NDA. So this is the famous Sudan block of National Defense Academy located in Pune, Khadagwasla. And
These are some of the officers from all three forces. If a lady or a man or a woman whosoever wants to join the forces, so first rank they will be getting. अगर हम एयर फोर्स की बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर, नेवी में सब लिeutenant एंड आर्मी में lieutenant इज द फर्स्ट रैंक दैट इज गिवन. एंड सेकंड इज एनडीए के बारे में तो जी काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन 10+2 एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है, उसके बारे में कम लोगों को अवेयरनेस होती है. तो बेसिकली इसकी भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आती है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल, ऐसा बोला गया है. इनिशियली ओनली बॉयज़ आर एलिजिबल. और इसके लिए होता है कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, पीसीएम जिसको बोलते हैं, नॉन मेडिकल, उसमें आपके मोर देन 70% मार्क्स होने चाहिए. जनरली 75 to 80% पीसीएम में अगर आपके मार्क्स है और आपने जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल लाया है तो आप एलिजिबल हो. आपका डायरेक्ट एसएसबी होगा. एसएसबी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट आती है और आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी बोध गया ज्वाइन करते हो. सो दिस इज अबाउट टीईएस. सिमिलर एक नेवी की एंट्री है 10+2 टीईएस, ये तो आर्मी की एंट्री है, लेकिन द सिमिलर फैशन नेवल एंट्री भी है, तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है. लाइक ट्वाइस साल में इसकी नोटिफिकेशन आती है, और पीसीएम में आपके मोर देन 70% मार्क्स होने चाहिए. एंड आपका जो लाइक डायरेक्ट एसएसबी आता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है पीसीएम और जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे. अगर आपका स्कोर अच्छा है दोनों में तो आपको कॉल अप आएगा, आप एसएसबी क्वालिफाई करते हो, मेडिकल जाते हो, मेडिकल के बाद अगर आप मेरिट इन हो तो यू गो टू द इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला, दैट इज लोकेटेड इन केरला. So these are some of the like officers from armed forces with General Bipin Rawat, and also with General Bikram Singh. So this is the thing. Next is MNS. MNS stands for Military Nursing Services. काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होती है. रीज़न इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स दे जस्ट वांट टू कंटिन्यू देयर कॉलेज इमीडिएट आफ्टर द 12th. रीज़न इज़ दैट कि अवेयरनेस नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग अप्लाई नहीं करते हैं. अगर मैं एमएनएस की बात करूँ तो एमएनएस की पहले तो फुल फॉर्म होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और ये बेसिकली आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग्स को अपॉइंट किया जाता है, और दे आर द मेन केयर टेकर ओवर देयर, द पर्सन हु आर गेटिंग कैजुअलिटी और दे आर इल और सिक, इवन द वेटरन्स और द सर्विंग ऑफिसर्स, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है. सेम रैंक स्ट्रक्चर होता है, सेम सैलरी स्ट्रक्चर होता है, और सेम प्रमोशन स्ट्रक्चर होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंट्री टू फॉर द गर्ल्स टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेज. इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका सिंपल इंटरव्यू होता है. देयर इज़ नो एसएसबी इन दिस एग्ज़ाम. अगर आप रिटन को लाइक क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका लाइक इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आता है, मेडिकल आप डन हो, तो आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए. तो डिफरेंट बेसिस में आपकी ट्रेनिंग होती है. सम टाइम इन रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली, सम टाइम इन कमांड हॉस्पिटल लखनऊ. सो देर आर एन नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग के बाद जो लाइक पास आउट होते हैं उनको अटैच कर दिया जाता है डिफरेंट यूनिट्स के साथ, एंड दैट कैन बी फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. और यहाँ पे बात करूँ तो मेन जो है यहाँ पे ओनली फीमेल्स आर अलाउड, नो मेल्स आर अलाउड. So this is about this thing. So these are some of the military nursing services officers, their passing out ceremony. And next is AFMC, Armed Forces Medical College, which is located in the Pune, Maharashtra. It is also near to the National Defense Academy. बट यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे जो इनटेक क्राइटेरिया है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम, दैट इज़ डिफरेंट. मैं बात करूँ एएफएमसी की, तो एएफएमसी का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इट इज़ मेडिकल. मेडिकल है तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर्स. सो द एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी जाती है कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ उनके पास पीसीबी है और वो नीट में एक अच्छा स्कोर लेके आए हैं, तो दे कैन जॉइन दी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज.
और इसका भी साल में एक बार इनटेक होता है। और जो पर्सन्स AFMC ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनको 5 साल की MBBS करवाई जाती है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर MBBS उनको एज अ लेफ्टिनेंट, एज अ सब लेफ्टिनेंट, एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, तीनों जो हमारी फोर्सेस है उसमें कमीशन कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट like a platform for the medical students who want to join armed forces and who want to be a doctor while donning a uniform. So this is the best platform that they can do. And this is the passing out ceremony when the commissioning is done. जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पे पासिंग आउट जो सेरेमनी है कुछ इस तरह सेलिब्रेट की जाती है। एंड at last, I would like to say Jai Hind. Thank you. This is a small initiative from Chandigarh Defence Academy to make you aware about the different entries that students can join from 6th class onwards to the late 12th class. तो वहाँ तक join कर सकते हैं. So thank you very much.